हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि 3 अंक का डिवाइड किस तरह से किया जाता है, जिसका पहाड़ा भी हमको याद नहीं है, उसके बाद भी हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 3 अंक का डिवाइड करना नहीं आता है तो बिल्कुल सही वीडियो को आप देख रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये तो सिखाऊंगा ही कि 3 अंक के डिवाइड को किस तरह से कर सकते हैं जबकि उसका पहाड़ा भी याद नहीं है, और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इस तरह के डिवाइड को सॉल्व करने में आप कहीं फंस जाते हैं तो उसके बाद भी आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 अंक है तो अंदर के पहले 3 अंक को देखिए, यानी कि 458 को देखिए। अब इसका पहाड़ा आप इतनी बार पढ़िए कि 458 आए या फिर इससे कम आए मगर इससे ज्यादा ना आए। तो इसका पहाड़ा कम से कम एक बार तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो अगर एक बार हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 723 है तो 723 का 723 ही आ जाएगा। लेकिन अगर एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ये ऊपर वाले नंबर से ज्यादा हो रहा है तब आप क्या करेंगे, तब आप ऊपर वाले 3 अंक को ना देखकर तब आप यहां से लेके यहां तक 4 अंक को देखेंगे। अगर एक बार पहाड़ा पढ़ने पे ज्यादा हो रहा है और ऊपर वाला कम पड़ रहा है तो ठीक है। अब 4 अंक हमने देख लिया। अब एक बार पहाड़ा पढ़ना था तब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इससे ज्यादा बार अगर पढ़ना है तो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसका पहाड़ा नहीं आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा तो आपको आता है, तो 7 का पहाड़ा आप पढ़िए इतनी बार कि 45 आए या 45 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 7 छंग 42 होता है। और 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 सत्ते 49 ज्यादा निकल जाएगा, यानी कि 7 बार पहाड़ा नहीं पढ़ना है हमको। पहाड़ा कितनी बार, 6 बार पढ़ना है, क्योंकि 7 छंग 42 होता है जो कि 45 से कम है। हमने अंदाजा लगा लिया है पहाड़ा 6 ही बार पढ़ना है। इतना काम हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में इस नंबर का इन सारे नंबरों में मल्टीप्लाई करके नीचे के 4 अंक जो है 4583 इसके नीचे आपको लिख देना है। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 का 3 में और फिर 2 में फिर 7 में, तो 6 तिया 18 होता है। 18 की 8 हासिल लगी 1, 6 दुना 12 और 1 जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा। हासिल फिर से 1 लग जाएगी, 6 सत्ते 42 और 1 मिला के कितना 43 होता है। फिर आप क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे। यहां पे घटाना भी आप ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि बहुत से लोग घटा भी नहीं पाते हैं। तो आप ये बताने लगते हैं मुझे कि 8 में से 3 घटाया तो 5 बचा। तो 8 में से 3 घटाने पर 5 तो बचता है, मगर यहां पर 5 नहीं बचेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप यहां पर सबसे पहले देखिए 3 में से 8 घटाएंगे तो घटा नहीं सकते क्योंकि ऊपर नंबर छोटा है। तो आप क्या करेंगे, बगल वाले नंबर से एक उधार हासिल लेंगे। तो एक उधार इससे हासिल लेंगे तो ये 13 के आगे आके लग जाएगा, यानी 3 है, 3 के आगे 1 हासिल लग जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। ऐसा आप अपने माइंड में सोचिए। तो 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहां पर 5 बचेगा। अब यहां पे तो 5 बच गया। अब यहां पे आपको दिखाई तो 8 दे रहा है, मगर आप ये समझिए कि यहां 7 यानी कि 7 लिखा है क्योंकि एक उधार उधर जा चुका है, इसलिए यहां 7 बचा। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4, इस तरह से यहां 4 आएगा। फिर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से घटा लिया। घटाना भी आप सीख गए डिवाइड के साथ में। अब फिर घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है, उतार लिया। अब फिर से आप 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 24 आए या 24 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 7 तिया 21 होता है, अंदाजा हमने लगा लिया। 24 से कम है, 4 बार पढ़ते तो 28 ज्यादा हो जाता। अब आपको क्या करना है, अंदाजा लगाने के बाद 3 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है। तो देखिए 3 तिया 9, 3 दुना 6, 3 सत्ते 21 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे। यहां 2 में से 9 नहीं घटा सकते, बगल वाले नंबर से उधार लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब यहां 5 लिखा है मगर आप समझिए कि 4 है क्योंकि एक उधर जा चुका है। तो 4 में से 6 घटा नहीं सकते क्योंकि ऊपर नंबर छोटा है। तो बगल वाले नंबर से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 8। यहां बचा कितना, 3, क्योंकि एक उधर जा चुका है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहां 2 बचेगा, यहां पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के आपके पास जो भी अगला नंबर है उसको नीचे उतार लीजिए। तो 1 था अगला नंबर, उसको हमने नीचे उतार लिया है इस तरह से। उसके बाद फिर से 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 28 आए या 28 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 28 आ जाएगा, अंदाजा लग गया है 4 बार पहाड़ा पढ़ना है। तो 4 कैसे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे, 4 तिया 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 दुना 8 और 1 जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 होता है, 28 यहां पर लिख देंगे। लाइन को खींच के फिर घटाएंगे, मगर यहां पर तो एक गड़बड़ी हो गई, एक गलत चीज आ गई क्योंकि यहां पे आप फंस जाएंगे। अंदाजा हमने लगाया 4 बार पढ़ना चाहिए, मगर 4 बार पढ़ने पर नीचे वाला नंबर ज्यादा हो गया। तो अगर एक बार आपने अंदाजा लगाया और नीचे वाला नंबर ज्यादा हो रहा है
तब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नंबर यहाँ पे आपने लिखा था उस नंबर को वहां से हटा के उससे एक नंबर कम लीजिए, यानी 4 लिया था तो 3 लीजिए, और 3 का अब आप इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 21 59 आ जाएगा 69। फिर लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, यहाँ 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, यहाँ 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर आगे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपका भागफल ये और ये आपका शेषफल आ गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, आपके लिए होमवर्क भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो होमवर्क में जो क्वेश्चन है इसको ट्राई करिए और इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नए वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।